पहली कार्ड बैच में कीजिएगा। ये फोटो ये बोलो निमन कैमरा से लीजिए आप कैसे कैमरा से खींचे इधर कभी खाइए रख लीजिएगा। खा लो ये लो हाँ ये ए गूगल नायका नाम मिलो भृगौ अद्य परमात्मने यो। जम्बुदीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यप्रदेशे माषाढा उत्तमे मासे भादो मासे शुक्लपक्षी तृतीयायां शुक्रवासरे उपद्य अपना नाम लीजिएगा। अपना बड़ा गोत्र का नाम लीजिएगा। सहकुटुम्बस्य सहपरिवारस्य सान्निध्यानांग विशेषतः राज्याणांग सारस्वतिक तपोशांति पुण्यकाले इसमें गणेशंबिका पूजनम च पूर्वकम वरुणाध्यावत देवता पूजनम च पूर्वकम शाम शिव पूर्ण हरितारिका व्रत कथा ब्राह्मण द्वारेण च कार्यस्यै ओम जागदोजो रमुदैति दैदुरंगम ज्योतिकांग ज्योतिकांतर्मेमणः शिव संकल्पस्तु संकल्प सिद्ध्यर्थम भवति छोड़िएगा। थोड़ी अक्षतले फूल लेकर के गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। ओम गणारांजनाय गणपतिंगवामहे प्रियाणां स्वाप्यतिंगवार्जिनात्वा निजपतिंगवामहे वसोमाहमजानि वर्धमातमजातिरुधं वार्याणं पुष्पं समर्पयामि। भगवान गणेशंबिकाभ्यां नमः छोड़िएगा। 4 बार जल छोड़िएगा। एक आदमी छोड़िए हाथ पर नीचे। ओम भरो गणेशंबिकाभ्यां नमः। ओम भरो गणेशंबिकाभ्यां नमः। पाद्यपाद्यं गणेशंबिकाभ्यां नमः। पाद्यपाद्यं गणेशंबिकाभ्यां नमः। इदं अक्षतं समर्पयामि गणेशंबिकाभ्यां नमः छोड़िएगा। ओम चंदनं च पुष्पं समर्पयामि भगवान गणेशंबिकाभ्यां नमः छोड़िएगा। ओम बेलपत्रं समर्पयामि गणेशंबिकाभ्यां नमः। बेलपत्रं समर्पयामि भगवान गणेशंबिकाभ्यां नमः। उद्यास्त चंदन चला लीजिएगा। चंदनं च पुष्पं समर्पयामि भगवान गणेशंबिकाभ्यां नमः। प्रसाद चलाइएगा। ओम गणाभ्यायासिदं वर्षगुं सृष्णोद्योहो षोडशोत्राकालोकान् अकल्पयन्नहटद्यम्नो विद्यान्ति यासमडियं जलं समर्पयामि भगवानः गणेशंबिकाभ्यां नमः। नवद्यम्नो विद्यान्ति एक बार जब नवद्यम्नो विद्यान्ति यासमडियं जलं समर्पयामि भगवानः गणेशंबिकाभ्यां नमः छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अक्षत पुष्प लेकर के प्रणाम कीजिएगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाश्रुतिजाग विभूषिताय गौरीशताय नमो नमस्ते। भक्तार्षणपदाय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शिवदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारामि भगवानः गणेशंबिकाभ्यां नमः छोड़ दीजिएगा। कलश के नीचे हाथ लगा लीजिएगा। कलश के नीचे हाथ लगाइए छोड़ के। ओम माय जय जगदा आसियः बृहस्पति जनो गांचन जगुं देवास यमाद्यन्तं प्रश्च 5 बार चंदन कर लीजिए कलश में। ओम चंदनं वंदिते नित्यमित्रं पावनासं महापदाहरते नित्यं लक्ष्मणवस्तु सर्वदा लक्ष्मण शिव सर्वदा हो गया। उसका वो मतलब नारियल रख दीजिए। ओम लक्ष्मीपते कन्या बहुरात्रि पारज नक्षत्राणि च भगवतः वरुणाभ्यावह देवताभ्यो नमः। सीधा से रखिए ऐसे पूर्वे पश्चिमे हाँ वैसे नहीं वो उसको उल्टा कीजिए। हाँ लीजिए। छिलकौआ आगे जरोठा पीछे। ओम लक्ष्मीपते कन्या बहुरात्रि नक्षत्राणि च भगवतः वरुणाध्यावह देवताभ्यो नमः। ओम बिल्वपत्रं समर्पयामि वरुणाध्यावह देवताभ्यो नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि वरुणाध्यावह देवताभ्यो नमः।
छोड़ दीजिए। प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। ओम गौराभ्याय सिकंदर विष्णु योग छोटा छोटा सालगान कटन एक बार जल नवजम नवविद्यांते या चपड़ियम जल सर्व्यामि भवन करुणाधिया वैद्यतम एक बार जल श्री एक बार जल नवजम दान्ते या चपड़ियम जल सर्व्यामि करुणाधिया वैद्यता भव हो गया। उसके बाद अक्षत पुष्प लेकर प्रणाम कीजिएगा। अक्षत पुष्प लेकर प्रणाम कीजिए। अक्षत पुष्प लेकर प्रणाम कीजिए। ओम नमो नमस्ते शुभा प्रभाय सोजमधाराय सोजलाय शुभास्यस्तास्य संगाय स्वराधिनाथाय नमो नमस्ते प्रार्थना प्रबोधन स्वामी करुणाध्याय वाद्य गान छोड़ दीजिएगा। छोड़ दीजिए। ऊपर में भगवान को माता जी को सिंदूर लगाइए। प्रसाद से चढ़ाइए। सब बिल्कुल से चढ़ाइए। तो कहते हैं मंदार की माला से जिनके केश पासल कृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा लिखित है और जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए है जो दिगंबर है ऐसे पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम करता हो। रमण का और रमण के कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर हमें कोई गुप्त वर्त या पुराण बताइए जो सब धर्मों को सो धर्मों से सरल हो जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े और फल अधिक मिले। हे नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह विधान बताइए। हे प्रभु किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले हे देवी सुनो मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा ग्रहों में सूर्य वर्णों में ब्राह्मण देवताओं में विष्णु भगवान नदियों में गंगा पुराणों में महाभारत वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के वास्तव में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ मैंने क्यों यह व्रत किया था यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। उत्तर की ओर से एक रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं। तरह तरह के वृक्ष ऊपर उस पर
लगे रहते हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के पास साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन से मिल करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते अप्सराएं नाचती और उस पर्वतराज ये कितने ही शिखर यह पर्वत ऊंचा इतना है अधिक है कि मित्र के घर जैसा आकाश को स्पर्श रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव भीम से भरा हुआ है और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। पार्वती तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष से तुम उल्टा टंकर धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक तुम सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम पंचगढ़ी तापती थी और वैशाख में तुम दोपहरिया पंचगढ़ी तापती थी। श्रावण में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता को इस कष्ट को देखा नहीं गया। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी अर्घपाठ आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा हे स्वामी आप किस लिए आए हैं। मेरा अहोभाग्य आपका आगमन के लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा है पर्वतराज सुनो मैं भगवान विष्णु को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या रत्न से यज्ञवर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्यवर ब्रह्मा इंद्र और शिव में से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा भगवान विष्णु से मेरी कन्या को ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद ने भगवान विष्णु से कहा हे देव सुनिए मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री बड़े तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चले गए। वहीं जमीन पर कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली तुम यह क्यों इतनी तो दुखी हो। इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा था इसमें कुछ भी सुझा नहीं। मैंने इस पर कहा कि मैं इस पर त्याग दूंगा। चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता की पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर घूमने खोजने लगी तो खबर लेने लगे और बोले कि यह किन्नर कोई मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मैं नारद की आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हम बाण मूर्छित हो गए। गिरिराज मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा आप लोग मेरे दुख के कारण सुनेगा मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसी नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गया हुआ है। मेरी पुत्री वन में भी भालू सिंह जंतुओं से बड़ा भयानक था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर बड़ी कंदरा थी। इस कंदरा के में तुम अपना आश्रम बना लिया और मेरी बालुकान प्रतिमा बनाकर सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने जब भक्त दिया तब तुमने मेरा पूजन किया और मैं प्रसन्न होकर मेरा आसन डगमगा गया। उसी समय तत्काल उस स्थान पर जहाँ तुम पूजा करती थी वहाँ पहुँच कर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें प्रसन्न हो। बोलो तुम क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मैंने शास्त्र कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने की तुमसे वह प्रतिज्ञा नदी से प्रभावित कर दी और सखियों के साथ उस महाप्रण का पालन किया है। मान तब तक उसी जगह पहुँचे जहाँ तुम लोग थी। दिशा में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे। इसलिए मैं तुम्हारे आश्रम के समीप आकर हुए तो वहीं पे गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलक कर रोने लगे कि फिर पूछा कि तुम शीघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्या कर रहे थे। पार्वती ने उत्तर दिया कि पिताजी मैंने पहले ही अपने आप शिव जी को सौंप दिया। आपने मेरी बात टाल दी इसी से मैं यहाँ चला आई हूँ। और हिमवान ने अपनी शांतवादी की मैं पुत्री इच्छा विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। मैं अभी तुम्हें अपना साथ लेगा और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से मैं तुम मेरा दासन हो। तब से आज तक किसी के सामने मेरा इस
व्रत को प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। हे देवी, यह बताता हूँ कि इसका व्रत का हरिताली का नाम क्यों पड़ा, तो उनको शक यहाँ लगेगा जिस कारण इसका हरिताली का नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो बताया कि अब इसकी विधि भी बताइए, इसका पुण्य बताइए, क्या फल है, यह व्रत क्यों कौन करेगा। शिव जी से पार्वती जी बोले कि मैं समस्त स्त्री की जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया होगी। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से वह मंडप लिपवा, फिर शंख भैरव मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी का प्रतिमा स्थापित करी। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करी और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल सुपारी या पेड़ मूल नारंगी, इसके बाद धूप दीप आदि फल शिव रूपिणी है, मंगल रूपिणी स्वार्थों को देने वाले है। देवी शिव रूपिणी है, आपको नमस्कार है। शिव रूपिणी आपको सदा नमस्कार है। ब्रह्मा रूपिणी आपको नमस्कार है। जगदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसार के भयभीत मुझे दिन की रक्षा करे, यह कामना की पूर्ति करने की आपकी पूजा की जा रही है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो गई। इन्हीं मंत्रों से पार्वती का शिव जी का पूजा करी। निरंतर विधिपूर्वक कथा सुनकर ब्राह्मणों को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवी इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ व्रत करी और उसे 7 जन्म तक फिर वस्त्र आभूषण आदि देकर उनका संकल्प करी थी। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उस 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बध्या और उसको बार बार बधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से, बागिन दही खाने से, बिल्ली मिठाई खाने से और कुछ भी खाने से मक्खी होती है। तीज के अन्न खाने से, सुखदी फल खाने से, बंदरिया पानी पीने से, लोग दूध पीने से, सापनी से, सोने से गई और पति को धोखा देने से मृत्यु होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रतों से करें। दूसरे दिन सुवर्ण चांदी तावा अथवा बांस के पात्र अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जो वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान का रूप रहता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग से संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरिताली का व्रत का कथा सुन लेने से ही 1000 अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। देवी माड़े, यह व्रत तुमसे कहा बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब वापस छूट जाता है। इसमें कोई संशय बोली शंकर भगवान की जय। माफ कीजिए। छोड़ के ना हो सकती, शायद नहीं होता है, सुनिए हम शायद नहीं होता है। छोड़ल जाए छे सौदे के छोड़। हाँ, हमर छूट गेलै से छोड़ दिए। पंडित जी बैठवा देलखिन हमर एगो पंडित। जो वीडियो गया शेयर कर देते इसी तारीख को। हाँ, उसमें भी किसी में किसी कोई दिक्कत नहीं। रख लीजिए ना, ले ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने लाइए। ना ये नहीं पानी के पत्ता सब ऊपर चढ़ा अभी ना चढ़ गए से फैन थोड़ा सा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। फैन बंद कर दीजिएगा, पंखा। ओम विरगुंग अभय बजानन में तस्वीर गुरु श्री गुरु सर्वगुण गुरु सत्य आत्मस्नेह प्रकाशनी सही स्पदार भूलांग गुरु दासुदत्त करबोले गौरम करुणावतारम शरणसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवं भवानी शैतम नमामि तमेव माता पिता त्वमेव
तुम्हें ज्योतिषा तुम्हें बोधनं तुम्हें वर्तनं सर्वं मम देव देव मन्दारमाला गलदालिकालय कपालमालिकं शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोले प्रेम से शंकर भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र की जय, रामला की जय। हर हर महादेव, हर हर। नीचे रखिए जल से पिएगा। आरती देखिए। आरती देखिए, हो जाए। देखना फोटो फोटो में देखना आरती देखिए ये हाथ ना के दीदी मन दिखा नहा के निकाल में जाते हैं। हम हाँ ये यहाँ नहीं कर रहे वही तो बोल दे, 1000 रुपये जा सकते हैं।